नमस्कार। आज हम समलम चतुर्भुज, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसका एरिया और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। तो समलम चतुर्भुज, जैसे कि हम जानते हैं चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी आकृति चतुर्भुज कहलाती है। समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है। अब समलम चतुर्भुज आपका, जिसमें चतुर्भुज की दो भुजाएं जो हैं वो आमने सामने की वो समांतर हो, एक युग्म में समांतर हो, उसे हम समलम चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि ABCD एक चतुर्भुज है, ये समलम चतुर्भुज है। इसमें AB और CD जो है वो समांतर है, और दूसरा जो AD और BC है ये आपके लेंथ में इक्वल हो सकते हैं पर ये समांतर नहीं होंगे, तो तब ये कहलाता है समलम चतुर्भुज। अब इसकी और प्रॉपर्टी हम देखते हैं। समलम चतुर्भुज में आपका ABCD समलम चतुर्भुज है, तो उसमें आपका अगर हम AD और BC भुजाओं के मध्य बिंदु, AD भुजा का मध्य बिंदु है E और BC भुजा का मध्य बिंदु है F, तो इन भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो प्राप्त हुई रेखा EF, वो आपकी ये जो दो समांतर भुजाएं हैं AB और CD, इनके समांतर होती है। ठीक है। तो जो आपकी नॉन पैरेलल साइड है, उन भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वो आपकी जो समांतर हैं AB और CD, इनके युग्म के समांतर होगी। चतुर्भुज में जैसे चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, इसी तरीके से समलम चतुर्भुज में हमारे चारों कोणों का योग 360 अंश होगा। फिर हम समलम चतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल देखें, तो हमें अगर समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, हमें समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए हम जो आगे निकालने के लिए यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि हमें पता है समलम चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो और एक दूसरे के बराबर हो। ठीक है। कोई भी चतुर्भुज है जिसकी अगर हम सम्मुख भुजा जो है एक युग्म जो है हम प्रूव कर दें कि इक्वल है एंड पैरेलल है, तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जैसे कि हम जानते हैं पहले से कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें हम। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा, अभी आप एक ड्रॉ कर रखा है हमने समलम चतुर्भुज ABCD, जिसमें AB और CD जो है वो पैरेलल समांतर भुजाएं हैं, और ये हमने ऊंचाई h है इसकी, तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल हम किस तरीके से निकालें, हम इसमें एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। आपकी इसको इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे कि एक समांतर चतुर्भुज बन जाए। ठीक है। इसका जो आपका ये BC जो भुजा है, इसको टच करते हुए जो है वो इसको हम एक तरीके से मतलब उल्टा ड्रॉ कर देना है। BC को टच करते हुए आपका AB जो है वो ये CD के बगल में आ जाएगा। तो इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके की आकृति हमें प्राप्त होती है। तो हमारा ABCD जो है वो समलम चतुर्भुज था, और हमने ये कंस्ट्रक्शन से किया है ABCD, और उसमें हमने यही AB जो आपका है उसको हमने इस समलम चतुर्भुज को उलट के यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर दिया है। तो ये आपका ASPD आपको प्राप्त हुआ। ठीक है। हमारा जो ये समांतर भुजाएं AB B1 थी और CD जो है वो B2 थी, और इसकी ऊंचाई जो है समलम चतुर्भुज की हाइट h है। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब हम देख रहे हैं कि हमें ये समांतर चतुर्भुज प्राप्त हो चुका है, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई होता है। अब इसका आधार कितना हो जाएगा आपका, नीचे CD B2 थी और
ये जो सी पी है वो हमारी B1 होगी, क्योंकि ये हमने इसको इस तरीके से कंस्ट्रक्शन में किया है कि इसी को उलट के हमने लगाया है। मीन्स आपकी AB B1 है तो ये CP भी B1 होगी। तो अब इनका जो क्षेत्रफल होगा, इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो, ये जो पूरा समांतर चतुर्भुज हमें प्राप्त हुआ है ASPD, इसके आधे के बराबर होगा। तो इस चतुर्भुज के आधे के बराबर होगा तो हाफ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हाफ अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका होता है आधार इंटू ऊंचाई। आधार है इसका DP और ऊंचाई h है, तो हमने हो गया हाफ DP इंटू हाइट। तो अब हम जो है DP की वैल्यू जो है वो हमारी जो है नीचे जो आपका प्लस करें हम DC और CP, तो उससे हमें प्राप्त होगी, कैसे प्राप्त होगी हमें DP की लंबाई, ये है आपका DC और CP, ये आधार हो गया आपका, है ना। तो ये B2 और B1 ये आपको इसकी बेस प्राप्त हो गया। तो ये DC प्लस CP इंटू हाइट। तो हमने ये B1 प्लस B2 जो है वो B1 प्लस B2 इंटू हाइट कर दिया। तो इस तरीके से आपको ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट जो है वो इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। एक चतुर्भुज दिया है, इसकी ये भुजाएं हमें दिख रही है कि समांतर है 5 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जैसे कि हम जानते हैं 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो 1/2 समांतर भुजाएं आपकी हो गई 5 और 11, तो 5 + 11 इंटू 8, तो ये हमें प्राप्त होता है 64 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इजीली जो है वो ज्ञात कर सकते हैं।